नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज बात चंद्रयान 3 की, क्योंकि अंतरिक्ष में हिंदुस्तान अब इतिहास रचने के करीब है। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान विक्रम लैंडर की मुलाकात चंद्रयान 2 से भी हुई। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का चांद की कक्षा में स्वागत किया। अब लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। कल शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की कोशिश होगी। इसरो के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। देश में लोगों में उत्साह है और कई जगह तो पूजा पाठ तक किए जा रहे हैं। वहीं लैंडिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि लोग इस अद्भुत नजारे को देख सकें। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान अब इतिहास रचने के करीब है। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान विक्रम लैंडर की मुलाकात चंद्रयान 2 से हुई। तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का चांद की कक्षा में स्वागत किया। अब लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जय जयकार। चंद्रयान 3 अब चांद पर उतरने को तैयार। पूरे देश को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की चौखट पर खड़ा है, जहां उसे सिर्फ 23 अगस्त को चंद्रमा पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार है और सूर्य की किरणों के साथ ही हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर अपना पहला कदम रखेगा। लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया को 24 बाय 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। तो लगभग 3900 इमेज सेक्शंस जनरेट करके उसमें से एक पे हम ये विक्रम लैंडर को उतारने वाले हैं। इससे पहले जब विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की गई तब विक्रम लैंडर चांद की सबसे करीब कक्षा में पहुंच गया, जहां से चांद और चंद्रयान 3 के बीच अब महज 25 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। और जब विक्रम लैंडर चांद के सबसे नजदीक पहुंचा तब अंतरिक्ष में उसकी मुलाकात 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से हुई और चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया गया। दोनों तरफ से संपर्क स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। अब हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचने के बेहद करीब है। एक दिन बाद 23 अगस्त को हिंदुस्तान वो कर दिखाएगा जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका और अब इसरो को 23 अगस्त की शाम 5:45 का इंतजार है, जब चांद पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उस वक्त लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। इसके करीब 19 मिनट बाद 6:04 पर लैंडर के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। हालांकि इसरो ने लैंडिंग के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा है, ताकि लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी आती है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख बदल दी जाएगी। 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उतराण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त को रहेगा, तो 30 किलोमीटर से हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। उम्मीद और दुआ यही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख बदलने की नौबत न आए और हिंदुस्तान चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इसरो के पूर्व चीफ के सीवन ने भरोसा जताया है कि इस बार चंद्रयान सफल होगा। उन्होंने कहा है कि पिछली बार की लॉन्चिंग से इस बार हमने काफी सीख ली है। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के दौरान के सीवन इसरो के चीफ थे। Till now we are achieved what we want in a perfect way, and I am sure that this will repeat on 23rd also. So we will get a good landing, and we are not getting disturbed by the Luna 25 failure. They are not related. They are not a similar system. They are different system. So we are confident that we will be able to achieve without any problem. चंद्रयान 3 मिशन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला ये कि पृथ्वी से उसकी कक्षा तक का सफर, दूसरा पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा का सफर और तीसरा चंद्रमा की कक्षा से लैंडिंग तक का सफर। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ। 23 अगस्त की शाम को यह चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चलिए बताते हैं आपको चंद्रयान 3 का चांद तक जाने का पूरा रास्ता। तो LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। कक्षा का ट्रांसफर हुआ और ये 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिटर घटाया गया और चंद्रयान को 153 किलोमीटर x 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। लैंडर 100x30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा। 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर लैंडिंग होगी। रोवर रैम्प से बाहर निकलेगा और अगले 14 दिन तक प्रयोग करेगा। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं। यहां सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए भी चंद्रयान की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा को वर्चुअल रियलिटी में उतार दिया है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद की सतह को चूमने को तैयार है। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। यानी अब से कुछ ही घंटों का वक्त ही बचा है जब भारत चांद पर लैंडिंग के साथ इतिहास रचेगा। ये मौका खास होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के लिए ये गर्व का लम्हा होगा। लिहाजा देश की राजधानी दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के नजारे को लाइव दिखाने के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। यहां चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे को इसरो की मदद से स्काई थिएटर में लाइव प्रसारित किया जाएगा। लोगों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए LED की भी व्यवस्था की गई है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके अलावा नेहरू तारामंडल में वेबकास्ट की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, नेहरू तारामंडल में आने वाले दर्शकों के लिए चंद्रयान 3 का एक खास एग्जीबिशन भी लगाया गया है। इस शो में आम लोग निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को नेहरू तारामंडल की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हमने स्पेशल वेब स्क्रीनिंग का वेबकास्ट की स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। इसरो ने जो लिंक जारी करे हैं वो हम यहाँ पर 3 स्क्रीन्स पे लगाएंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस नजारे को यहाँ पर एक साथ देख सकें। नेहरू तारामंडल में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाने के खास इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन उससे पहले लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए चंद्रयान 3 की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने भी चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा को 360 डिग्री एक्सपीरियंस के साथ वर्चुअल रियलिटी में उतार दिया है, जिसमें इसरो के कंट्रोल रूम से लेकर रॉकेट के जरिए चंद्रयान के चंद्रमा तक उतरने की पूरी यात्रा को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर
ऑर्बिटर से ये अलग भी हो गया है और ये जा रहा है चंद्रमा की तरफ। अब लैंडिंग की तैयारी है इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चंद्रमा पे पहुंचने वाला है। बिल्कुल, अब यहाँ पे ऑर्बिटर और विक्रम की डिटैचमेंट होगा और जैसे ही वो एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे तो वो चांद पे लैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ऑर्बिटर जो है वो अलग हो गया, इधर चला गया, और चंद्र जो विक्रम है जो कि एक्चुअली जिसको लैंड करना है, जिसको उतरना है चांद पर, वो अब चांद की तरफ चल पड़ा है और उतरने की तैयारी पे है। काउंटडाउन शुरू और हम यहाँ पे धरती भी देख सकते हैं, दूर में धरती भी सुंदर, बहुत सुंदर नजारा है जो एक आम आदमी को बिल्कुल देखने को नहीं मिल पाता है। हम यूजुअली धरती से चांद को देखते आए हैं, आज हम पहली बार चांद से धरती को देखेंगे। ये जो जिन्होंने आंख में ये हेडसेट पहना हुआ है, ये पूरी तरह से इन्होंने वर्चुअली देखा है। अपने हाथ में जॉयस्टिक रखी हुई है और इसमें बिल्कुल अलग तरीके का दिखता होगा। तस्वीर अंदर कैसे दिखती? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आपके आसपास का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। आपको, आप जहाँ पे भी खड़े होते हैं आपको वहां से बिल्कुल डिटैच कर देता है। आप होते हैं अपने ऑफिस में, अपने लैब में, अपने घर में बैठ के भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आप चांद पे हैं। एक तरफ करोड़ों देशवासी हैं, दूसरी तरफ देश के वैज्ञानिक हैं और चांद की तरफ बढ़ता लैंडर विक्रम है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ भरत चौहान, गुड न्यूज टुडे। तो कल यानी 23 अगस्त को भारत का सपना साकार होने वाला है। इस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चांद पर विक्रम लैंडर के सफल लैंडिंग के लिए देश के कई मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए कामना की है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है। ये दोनों तस्वीरें अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए हैं। मंदिरों में लोग चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बेशक दोनों तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों में भारत की सफलता के लिए कामना की जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के शिरडी की हैं। यहाँ साईं बाबा मंदिर में लोग चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु अपने आराध्य से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सफलता के लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोगों ने चंद्रयान जो है वो यहाँ पर सुखरूप तरीके से चांद पर उतरे, इसलिए यहाँ पर बाबा से प्रार्थना की है। साईं बाबा हमारे गुरु है, साईं बाबा ब्रह्मांड के नायक है, इसलिए उनसे हमने प्रार्थना की है कि एक है बाबा, हमारा जो स्वदेश बनावट का, भारतीय बनावट से जो बना हुआ जो चंद्रयान है वो सुखरूप सुरक्षित लैंड हो, इसलिए हम लोगों ने आज प्रार्थना की है। ऐसा ही नजारा बिहार के जमुई में भी देखने को मिला। यहाँ भी लोग चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हवन पूजन कर रहे हैं और ये पूजा पाठ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तक यूं ही चलता रहेगा। लोगों में चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, जिसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वैज्ञानिकों का जो मेहनत है वो रंग लाए। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किए हवन के माध्यम से कि जिस प्रकार सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ है चंद्रयान 3 का, उसी प्रकार सफलतापूर्वक लैंडिंग भी हो जाए, ताकि हमारा देश का नाम, भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ऐसे में देशवासी इस मिशन की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। शिरडी से नितिन मिराड़े, जमुई से राकेश सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे। जहां हर तरफ चंद्रयान 3 की चर्चा है, तो वहीं प्रयागराज में भी हवन पूजन का दौर जो है वो जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में मठ बागंबरी गद्दी में संतों और बटुकों ने रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की। साथ ही भगवान से ये भी आशीर्वाद मांगा कि हमारा देश और ऊंचाइयों को छुए और विश्व गुरु बन सके।
और अब सवाल ये है कि चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 को बेहतर क्यों बताया जा रहा है? आखिर वो चंद्रयान 2 से कैसे बेहतर है? हम आपको इन दोनों के बीच फर्क बताते हैं। चंद्रयान 3 में तेज रफ्तार में भी लैंड करने की क्षमता है और वो घूमकर अपने चारों पैरों पर उतरने में सक्षम है। तो वहीं चंद्रयान 2 ने नाकाम होकर भी चंद्रयान 3 के लिए ऐसी जगह की तस्वीर भेज दी जहां वो सुरक्षित उतर सकता है। चंद्रयान 2 की विफलता से सीखते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन बदलावों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना साकार होगा। आपको एक एक कर तस्वीरों के साथ बताते हैं कि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में क्या बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरे लगे हैं जो चांद की जमीन के करीब आते ही उसे अलर्ट करेंगे कि जमीन सही है या नहीं, कहीं उसके उतरने की जगह पर कोई खाई या बड़ी चट्टान तो नहीं। ये कैमरे चंद्रयान 2 में भी लगे थे, लेकिन उसमें जहां एक कैमरा लगा था वहीं चंद्रयान 3 में 2-2 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा है। इसे बनाया तो चंद्रयान 2 के लिए गया था, लेकिन उसमें लगाया नहीं गया। अब चंद्रयान 3 उससे लैस है। इसका फायदा ये है कि ये बताएगा कि लैंडर चांद से कितनी दूर है, कितनी स्पीड से वो चांद की तरफ बढ़ रहा है। I'm really very excited because ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं, पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और लिटरली जब से ये खबर सामने आई है, चंद्रयान की लॉन्च हुई है जब से, तब से ही हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग अबाउट इट कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और हम लोग कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रखे हुए हैं। साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, और वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, people are very curious about that particular part of the moon, और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कन्क्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज फॉर द वर्ल्ड। लैंडर के सारे कैमरे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। वो पल पल चांद की बेहद खास तस्वीरें भेज रहे हैं। अब आपको चंद्रयान 3 के कुछ और खास उपकरणों के बारे में बताते हैं। चंद्रयान 3 में TTC एंटेना है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। इससे डेटा मिलता है। लैंडिंग के दौरान ये सारी जानकारी देता रहेगा। इसके नीचे एक लेजर ऑल्टीमीटर भी है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। यही नहीं, चंद्रयान 2 में जहां एक सोलर पैनल था, वहीं चंद्रयान 3 में चारों ओर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे ये फायदा होगा कि लैंडर चाहे जिस दिशा में लैंड करे, कम से कम एक दिशा से आती सूरज की रोशनी उसे ऊर्जा देती रहेगी। अब आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी ऐसी बात बताते हैं जिससे आपकी उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। चंद्रयान 2 भले ही सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा हो, लेकिन उसने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का काम आसान कर दिया था। चंद्रयान 2 ने क्रैश होने से पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की जगह की लंबी चौड़ी तस्वीर ली थी। उसकी मदद से ही लैंडिंग साइट को तय कर लिया गया है। इस बार ये पक्का हो गया है कि लैंडिंग ऐसी जगह पर होगी जहां कोई बड़ी चट्टान या खाई नहीं है, और ये काम किया है चंद्रयान 2 ने, जिसने चंद्रयान 3 के लिए रेकी और स्काउटिंग का काम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और फिलहाल GNT स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।